शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री हरि की कृपा से भगवत गीता का ये विशेष सत्र आप सभी श्रद्धालु महानुभावों और भगवत गीता प्रेमी जनों के लिए संचालित हो रहा है और इसमें भगवान श्री गोविंद की स्पष्ट कृपा सन्निहित है, क्योंकि इस जगत में जो कुछ भी होता है उसमें भगवान श्री गोविंद की कृपा ही रहती है, क्योंकि वह कारण है। और जितनी भी क्रियाएं हैं जो असंख्य मनुष्यों के द्वारा संपादित की जाती हैं, वे सब कार्य होते हैं। जिन क्रियाओं से कार्य उत्पन्न होता है तो उन क्रियाओं की उत्पत्ति भी भगवान श्री गोविंद की ही कृपा से होती है, ऐसा हमें स्पष्ट समझना चाहिए। हम भगवान श्री गोविंद की कृपा से ही ये भगवद गीता का विशेष ज्ञान सत्र नित्य निरंतर आयोजित करते हैं और उनकी कृपा दृष्टि से ही ये संपूर्णता को प्राप्त होता है। तो हम सभी वर्तमान समय में भगवद गीता के 13वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं, उसका श्रवण कर रहे हैं और श्री गोविंद जो हमें विचार देते हैं उन्हीं विचारों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। तो भगवान श्री गोविंद का आशीर्वाद आप सभी को और मुझे ऐसी सक्षमता दें कि मैं भगवद गीता ज्ञान की चर्चा आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। विगत सत्र में श्लोक संख्या 24 पर चर्चा चल रही थी। श्री भगवान ने कहा था कि ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मना आत्मानम् अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च अपरे। तो इसका जो पूर्वार्ध अंश था, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना, ये जो इसका पूर्वार्ध अंश था, ये पूर्वार्ध अंश पिछले सत्र में व्याख्यापित किया जा चुका था। तो आज के सत्र में हम इस श्लोक संख्या 24 के उत्तरार्ध भाग पर चर्चा करेंगे और उसी की व्याख्या भगवान श्री गोविंद की कृपा से करने का प्रयास करेंगे। श्री भगवान ने कहा कि दूसरे जो साधक हैं, योगी जन हैं, वो सांख्य योग के द्वारा परमात्मा की अनुभूति का प्रयास करते हैं और इसके अतिरिक्त अन्य जो योगी लोग हैं, अन्य जो संत लोग हैं, जो साधक लोग हैं, वो कर्मयोग के द्वारा परमात्मा की अनुभूति का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे इसके जो पूर्वार्ध अंश था उसमें ध्यान की बात श्री भगवान ने कही कि ध्यान के द्वारा साधक लोग परमात्मा की अनुभूति का प्रयास करते हैं। इसमें जो इसका पूर्वार्ध अंश था उसमें एक ही साधन था और इसमें 2 साधनों का वर्णन हुआ है।
अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे, कि बहुत से साधक जो हैं वह सांख्य योग से यानी ज्ञान योग के माध्यम से वहाँ तक पहुँचते हैं, और दूसरे जो हैं वो कर्म योग के माध्यम से वहाँ तक पहुँचते हैं। यानी जो साधना की पराकाष्ठा होती है, जिसको परमात्मा की अनुभूति कहा जाता है, वहाँ तक पहुँचने के दो साधनों का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो अब इसी पर चर्चा करते हैं हम। अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। तो इसको समझाने के लिए हम तीसरे अध्याय के आरंभ में चलते हैं। और जब अर्जुन ने दूसरे अध्याय के संपूर्ण विषय को सुनने के पश्चात ये कहा कि जैसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोज्यस केशव। हे केशव, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान विशिष्ट मान्य है, तो फिर हे केशव, मुझे इस युद्ध रूपी भयंकर कर्म में आप क्यों प्रवृत्त करना चाह रहे हैं। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिम मोह्यस इव में तत् एकम वद निश्चित एन श्रेया अहम आपनुया। इन निश्चित वाक्यों से मेरी बुद्धि को आप मोहित सा कर रहे हैं। मोह्यस इव तत् एकम निश्चित, उस एक तथ्य को निश्चित करके वद कहिए, जिससे मैं अपने श्रेय को प्राप्त हो सकूं। ये तथ्य तीसरे अध्याय के श्लोक संख्या 1 और 2 में अर्जुन के द्वारा तब प्रस्तुत किया गया, जब श्री भगवान ने दूसरे अध्याय की व्याख्या की और स्थित प्रज्ञता जैसे विषय को विशेष रूप से प्रतिपादित किया। तो उसको संशय हो गया कि भाई, यदि अगर मनुष्य को परमात्मा की अनुभूति ही करनी है, तो फिर वह परमात्मा की अनुभूति की ओर प्रवृत्त होगा, ना कि युद्ध जैसे भयंकर कर्म में प्रवृत्त होगा। तो ये संशय उठा, और इस संशय के उठने के उपरांत उसने श्री भगवान से यह प्रश्न किया कि मुझे इस युद्ध रूपी भयंकर कर्म में, अर्थात लोगों को मारने काटने में, लोगों की हत्या करने में, और हमारे आचार्यों के और हमारे जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो हमारे बाबा, ताऊ, मामा इत्यादि हैं, उनको मारने के लिए क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं। तो श्री भगवान ने उसका उत्तर जो है वह तीसरे श्लोक में दिया। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया अनग, ज्ञान योगे सांख्यानाम और कर्म योगे योगी नाम। हे अर्जुन, इस जगत में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पूर्व में भी व्याख्यापित की गई थी, जिसमें सांख्य योगी यानी अर्थात ज्ञान योगियों की ज्ञान योग से और कर्म योगियों की कर्म योग से। तो यहाँ पर भी जो दो प्रकार की निष्ठाएं थीं, यानी दो प्रकार की परमात्मा की अनुभूति की प्रक्रिया थी, उसका वर्णन हुआ है। तो श्री भगवान ने यहाँ उस स्थल पर ध्यान को भी श्री भगवान लाए हैं। तो वहाँ 3 प्रक्रियाएं हो गई हैं, और यहाँ पर केवल 2 प्रक्रियाएं थीं, ज्ञान योगेन सांख्यानाम और कर्म योगेन योगी नाम। ज्ञान योगियों की ज्ञान योग से और कर्म योगियों की कर्म योग से 2 प्रकार की निष्ठाएं हैं। तो उसी को श्री भगवान ने वहाँ भी निरूपित किया। तो हम यहाँ पर
ये व्याख्यापित करना चाह रहे हैं कि जो पहला कहा उन्होंने, अन्य सांख्येन योगेन, अन्य जो साधक लोग हैं वह परमात्मा की अनुभूति सांख्य योग के माध्यम से करना चाहते हैं। तो सांख्य योग क्या है और दूसरे कर्मयोग से करना चाहते हैं, तो कर्मयोग का विषय क्या है? तो ये दोनों पृथक पृथक विषय हैं और दोनों पृथक पृथक मार्ग हैं, ऐसा मनुष्यों का और श्रीमद् भगवद गीता का कथन है। तो पहले हमारा जो ध्यान है, हमारी जो व्याख्या है, वह सांख्य योग पे आधारित रहेगी कि सांख्य योग क्या है, और सांख्य योग के पश्चात हमारी जो व्याख्या है वह कर्म योग पर आधारित रहेगी। तो इन दोनों व्याख्याओं को हम सांख्य योग को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और कर्मयोग के बारे में भी चर्चा करेंगे और दोनों साधनों को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो सांख्य योग क्या है? देखिए, प्रकृति से ही गुणों की उत्पत्ति होती है, इसलिए त्रिगुणों को प्रकृति जन्य कहा जाता है, प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो प्रकृति से उत्पन्न गुण वह इस ब्रह्मांड में भी हैं और वह हमारे शरीर में भी हैं। तो शरीर में भी उनकी व्यापकता है और वह ब्रह्मांड में भी व्यापक रूप से उपस्थित है। तो हमारा जो शरीर है वह प्रकृति जन्य गुणों के कारण ही क्रियाशील होता है। 3 गुण सत्व रज तम, इस पे चर्चा पहले भी हो चुकी है, यहाँ पर प्रसंगवश पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण सत्व रज तम, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। तो ये 3 गुण हमारे अंदर रहते हैं और 3 गुणों में एक गुण जो है क्रियाशील होता है। सत्वगुण क्रियाशील होगा तो रज और तम दब जाएंगे, उनका शमन हो जाएगा, धीमे हो जाएंगे। और यदि रजोगुण क्रियाशील हो गया, सत्व तम दब जाएगा और तम के क्रियाशील होने पर सत्व और रज दब जाएगा। तो एक गुण क्रियाशील होता है और जो गुण क्रियाशील होता है तो उसी गुण के अनुरूप मनुष्य की चेष्टाएं होती हैं, उसका व्यवहार होता है, उससे इतर व्यवहार नहीं हो सकता। जो मनुष्य जिस गुण की प्रमुखता में है, जिस गुण की क्रियाशीलता में है, वैसी ही वह चेष्टाएं करेगा। ये सिद्धांत है, ये नियम है और ये प्रयोगात्मक बात है। सात्विक गुण क्रियाशील हो जाएगा अगर, रज तम दब जाएंगे, उस समय मैं क्या हूँ, इस संसार में क्यों आया हूँ, इस जगत का उत्पत्ति करता कौन है, जगत कैसे चलता है, और लोगों के प्रति सहयोग की जो भावना है वह स्वतः प्रकट होगी और वैसे कार्य होंगे। दूसरी बात, जब रजोगुण क्रियाशील होगा तो रजोगुण क्रियाशील होने पर हमारे मन में ये भाव आएगा कि हम संसार की वस्तुओं, धन और संपत्ति, संसार के नाना प्रकार के विलासितापूर्ण भोग, उनका एकत्रीकरण करने का भाव, पद प्रतिष्ठा और ऐश्वर्य को प्राप्त करने की चेष्टाएं स्वतः उत्पन्न हो जाएंगी। इस प्रकार की चेष्टाएं होने पर मनुष्य रजोगुण से प्रभावित होता है।
तीसरा तमोगुण है। तो तमोगुण जब क्रियाशील होता है मनुष्य के अंदर, तो उस क्रियाशीलता के कारण मनुष्य के अंदर प्रमाद, निद्रा और आलस्य और ऐसे अवैधानिक कार्य और अनैतिक कार्य करने को वो उद्यत हो जाता है जो उसके द्वारा नहीं किए जाने चाहिए। तो ये तो स्थिति हो गई मनुष्य की। और चूंकि इस जगत में भी त्रिगुणात्मक सृष्टि है, तीन प्रकार की वस्तुएं, तीन प्रकार की स्थितियां इस जगत में प्रकृति के द्वारा उत्पन्न की गई हैं। सत्वगुण प्रधान मनुष्य सात्विक वस्तुओं और स्थितियों की ओर स्वतः प्रभावित होता है। रजोगुणी जो मनुष्य है वह राजसी वस्तुओं और स्थितियों की ओर स्वतः जो है वह आकर्षित होता है। और जो तमोगुणी मनुष्य है वह तमोगुणी वस्तुओं और स्थितियों की ओर स्वतः प्रभावित होता है। तो क्या हुआ इसमें? यह हुआ कि हमारे अंदर जिस गुण की क्रियाशीलता है, जिस गुण की प्रमुखता है, उस गुण से संबंधित वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थितियों और भोगों की ओर हम आकर्षित हो जाते हैं। तो ये सब चला करता है। कहने का अभिप्राय ये है, ये सब स्वतः चला करता है। इसमें किसी के प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें जो इसके पीछे जो तथ्य है, इसके आधार में जो तथ्य है वह इतना ही है कि गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं। जिन गुणों का प्रमुखता हमारे अंदर होती है, तो वैसे ही गुणों की वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थितियों और भोगों के प्रति हम आकर्षित हो जाते हैं। तो गुण ही गुण में बढ़ते हैं। तो सामान्य व्यक्ति इस बात को नहीं जान पाता कि हम क्यों चेष्टा कर रहे हैं, हमारी प्रवृत्ति क्यों ऐसे कार्यों की। उसे आप कहें कि अमुक मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वह अवैधानिक और अनैतिक कार्यों की ओर है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे मूल कारण क्या है, इस तथ्य को सामान्य मनुष्य नहीं जानता। इस तथ्य को वही मनुष्य जानता है जो शास्त्रज्ञ है। इसके मूल कारणों को जानने के लिए आपको शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, तभी आप ये तथ्य जान पाएंगे कि अमुक व्यक्ति अवैधानिक कार्यों की ओर क्यों आकर्षित हो रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। तो उसके पीछे तमोगुण कारण है। तो कहने का अभिप्राय ये है, वैसे ही हम इसे देखते हैं कि कोई व्यक्ति धन, संपदा, ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, पद पाने के लिए बहुत क्रियाशील हो जाता है। तो उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे जो कारण है वह रजोगुण की प्रधानता है। रजोगुण की प्रधानता से उसके अंदर ये सब कार्य स्वतः होते हैं, और इन कार्यों के होने पर हम ये देखते हैं कि वो राजसी मनुष्य है, उसकी प्रकृति राजसी हो गई। तो ये जो गुणों का बढ़ता जाना है ये स्वतः होता है, इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो सामान्य मनुष्य इस तथ्य को नहीं जान पाता है, परंतु जो वास्तविक साधक है वह इन तथ्यों को जानता है कि गुण ही गुण में बढ़त रहे हैं, गुण ही गुण में बढ़त रहे हैं। इसमें कोई किसी प्रकार का अन्य आधार नहीं है जो ये बरतना हो रहा है। यह समष्टि में गुण है और हमारी शरीर दृष्टि में वही गुण है, तो उसी के अनुसार बर्ताव हो रहा है। भाई हम कोई व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए क्रियाशील क्यों है? इसलिए है
कि उसके अंदर रजोगुण बढ़ा हुआ है। संपत्ति प्राप्ति के लिए या ऐश्वर्य प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए क्रियाशील क्यों है? क्योंकि उसके अंदर रजोगुण बढ़ा हुआ है। तो गुण ही गुण में बढ़त रहे हैं। ये तथ्य सामान्य व्यक्ति नहीं जानता, केवल साधक जान जाता है इसको। इसलिए वो सामान्य रूप से गुण ही गुणों में बढ़त रहे हैं ऐसा ही वो मान लेता है। और जो आपको उसके इंद्रियों की, मन बुद्धि की जो क्रियाएं होती हैं वह उसी के अनुरूप होती हैं जिस गुण की प्रधानता होती है। इसलिए गुण ही सांख्य योगी ये जान लेता है कि गुण ही गुण में बढ़त रहे हैं, तो वो वैसा ही व्यवहार करता है। और वह जो है ये समझकर कि हमारे अंदर का जो गुण है वही बाहर के गुणों के प्रति आकर्षित होकर के प्रवृत्ति रूप क्रिया का अनुष्ठान कर रहा है। इतना सा मानना है मनुष्य को। अब आप इसमें श्लोक 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 8 और 9 में इसका जो है विस्तृत वर्णन किया गया है और बहुत स्पष्ट बताया गया है कि नैव किंचित करोमि इति। सांख्य योगी क्या करता है? नैव किंचित करो, जो तत्व को जान जाता है, कुछ नहीं करता हूँ, कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। नैव किंचित करोमि, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। सांख्य योगी मान लेता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। कौन करता है? सांख्य योगी जो है वो ऐसा मानता है कि मेरे द्वारा कुछ नहीं किया जा रहा है। केवल हो क्या रहा है? वो सुनता है, श्रवण, स्पर्शन, स्पर्श करता है, सूंघता है, जिग्रन, स्नन, भोजन करता है, गच्छन गमन करता है, स्वपन सोता है और श्वास लेता है, श्वसन, प्रर्पण वाणी उच्चारित करता है, विसर्जन उस मलमूत्र का परित्याग करता है, ग्रहण करता है, उन्मिशन आँखों को खोलता है, निमिशन आँखों को मूदता है और इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते। इंद्रियां ही अपने अर्थों में बड़ व्यवहार कर रही हैं गुणों की तरह से, ऐसा समझ करके ऐसा मानता है। तो जो सांख्य योग का साधन है, यहीं से ये जो इसका जो श्लोक संख्या 8 और 9, 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 8 और 9 सांख्य योग का विशिष्ट वर्णन करता है। और ये जो हम क्रियाएं करते हैं, यह क्रियाएं जो हैं हमारे इंद्रियों के माध्यम से होती हैं और उनमें गुणों की प्रधानता रहती है। जिस गुणों की प्रधानता होती है उसके प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो जो क्रियाएं 5 इंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों की होती हैं, मन बुद्धि और अहंकार से होती हैं, वह सभी त्रिगुणात्मक हैं। परंतु ये तथ्य मानना कि हमारे द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, ये हमारी इंद्रियां ही समस्त कार्य कर रही हैं और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? कर्तापन के अभिमान से हम पृथक हो जाते हैं। सांख्य योग क्या करता है कि अपने को कर्ता नहीं मानता है। ये विशेष जो है, जो मौलिक बात इसमें है, सांख्य योग के प्रति मौलिक बात ये है
कि कर्तापन के अभिमान से जो है वह विमुक्त रहता है, अपने को मुक्त करने चाहिए। सांख्य योगी जिस स्तर का होगा उस स्तर पर ये मान लेगा कि हम किसी भी प्रकार की क्रियाएं नहीं करते हैं। जो क्रियाएं हैं वह हमारी इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा स्वतः संचालित हो रही है, ऐसा मान लेता है वो। और ऐसा मान करके इसमें जितनी भी परिपक्वता आ जाएगी, इसमें परिपक्वता की बात है। इसमें सांख्य योग में जो कर्तापन का भी जो भाव है, इसका जो इसका परित्याग है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तथ्य हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इस कर्तापन, ये भाव शीघ्रता से निकलता नहीं। जो कर्तापन का भाव कि हमारे द्वारा ये किया गया, इतना समझिए कि हमारे द्वारा ये कार्य किया गया, तो इस भाव का शीघ्र से परित्याग नहीं होता। और जब परित्याग हो जाता है कि नहीं, हमारे द्वारा नहीं किया गया, ये तो श्री भगवान के द्वारा ही किया गया है, तो हम सभी करते क्या हैं कि जो भी कार्य इस संसार में करते हैं, कर तो इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां कर रही हैं, लेकिन उस कार्य का कर्ता स्वयं को मान लेते हैं। सांख्य योगी प्रत्येक कार्य के, प्रत्येक क्रिया को अपने द्वारा संपादित होना नहीं मानता है। इतना सा कार्य सांख्य योगी का है कि जो भी क्रियाएं हो रही हैं वह गुणों के द्वारा ही व्यवहारित हो रही हैं, स्वतः व्यवहारित हो रही हैं। इसमें किसी प्रकार की चेष्टा हमारे द्वारा नहीं हो रही। जो चेष्टा हो रही है वह प्रकृति से उत्पन्न गुणों के द्वारा हो रही है, मेरे द्वारा नहीं हो रही। तो ऐसा ये स्थिति प्राप्त कर लेना बहुत विशिष्ट बात है और विशिष्ट तथ्य है इसमें कि हम इसको, सांख्य योगी ये तथ्य समझ जाता है और समझने के पश्चात अपने को कर्तापन के भाव से विमुक्त कर लेता है। तो कर्तापन के भाव से विमुक्त कर लेना, कर्तापन के भाव से स्वयं को विमुक्त कर लेना और क्रियाओं को अपने द्वारा न किया जाना मानना। हम कि कोई कार्य करते हैं, कहते हैं हमारे द्वारा किया गया, लेकिन सांख्य योगी ऐसा नहीं कहता है। वो कहता है कि क्रियाएं जो हो रही हैं वो गुणों को द्वारा हो रही हैं, हमारे द्वारा नहीं हो रही। तो कर्तापन के भाव से जो विमुक्ति का भाव है, ये शीघ्रता से मनुष्य के अंदर से निकलता नहीं है, बना रहता है वो, और बहुत दूर तक रहता है। साधना की पराकाष्ठा पर भी जाकर रहता है कि हमने तपस्या की, हमने भगवान से इतनी अधिक प्रार्थना की, तो ये भाव भी कर्तापन के भाव को प्रकट करता है। इसलिए जब कर्तापन का भाव शून्य हो जाएगा तो ये सांख्य योगी की पराकाष्ठा है, सांख्य योग की पराकाष्ठा है, और सांख्य योगी को उसी स्थिति में परमात्मा की अनुभूति होती है। जब तक भाव शून्य नहीं होता, कर्तापन के भाव की शून्यता का प्रकट हो जाना ही सांख्य योगी की सफलता है। और जब तक कर्तापन का भाव रहता है